हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कनिका किचन ब्लॉग्स में आप सभी का दोस्तों फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सुबह की शुरुआत आज हमारे गुलाब के फूलों के साथ हुई है। देखिए कितनी अच्छे लग रही हैं ये फूल ये हमारे घर ही फूल लगते हैं। सुबह आज मैंने तोड़ा नहीं था इनको, दो फूल नहीं तोड़े थे, तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो फिर वही काम शुरू हो गए हमारे सुबह के। नहा के मैं आ चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ। तो आज मैंने बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। तो आलू को मैंने शाम को ही काट लिए थे और प्याज भी छील लिया था, बट बैंगन को मैंने कल नहीं काटा था क्योंकि हमारा व्रत था और वो भी शिव जी का ही व्रत था, तो इसीलिए बैंगन को नहीं काटा था। बैंगन आज काट लूँगी। ये धुले हुए बैंगन है, उसके बाद फिर से धुलूँगी क्योंकि मैं जो भी फ्रिज में सब्ज़ी रखती हूँ वो धुल के रखती हूँ। तो इधर हम सबसे पहले बैंगन को काट लेंगे और इस बैंगन में लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए दोस्तों, और शिवरात्रि को बैंगन खाते भी नहीं हैं, सभी लोग कहते हैं, मतलब पंडित जी के द्वारा हम सुनते हैं। तो शिवरात्रि को बैंगन नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैंने बैंगन नहीं काटे थे और नहीं बनाए थे। तो आज है मतलब शिवरात्रि के दूसरे दिन मैं बैंगन बना रही हूँ। आज शुक्रवार का दिन है, तो मैंने सोचा कि आज बैंगन बना लेती हूँ। वैसे हमारे यहाँ अमावस को भी बैंगन नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने चढ़ा दी है चाय बना लेते हैं क्योंकि चाय बना के रख लेती हूँ कि जल्दी होती है सुबह सुबह हर काम को। तो सबसे पहले चाय बना ली है, उसके बाद मैं बनाऊंगी बैंगन की सब्ज़ी, फिर बना लूँगी पराठा। तो दोस्तों, अदरक में घिस रही थी तो उसी में गिर गई थी, लेकिन इस टाइम थोड़ी हल्की सी ठंड होने लगी है तो ज़्यादा वो नहीं, तो हमने अदरक को उठा लिया और फिर से घिस दिया था। इधर हमने बैंगन काट लिए हैं, 2-3 बैंगन बचे हैं वो मैंने फ्रिज में लगा दिए। एक टमाटर डालूँगी और प्याज डालूँगी, लहसुन डालूँगी और जीरा, इसी का तड़का लगा के बैंगन बनाती। कभी भी हल्दी के बैंगन नहीं बनाती हूँ, मुझे तो पसंद है बट इन्हें नहीं पसंद है तो मैं भी नहीं बनाती हूँ। कभी कभी अगर कोई दूसरी सब्ज़ी बना लेती हूँ तो बना लेती हूँ, नहीं तो नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे बैंगन दोनों तरीके के पसंद हैं। हल्दी वाले भी, बिना हल्दी के भी पसंद हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है बैंगन। तो इधर हमने रख दिया कढ़ाई में, तेल डाल दिया है कढ़ाई रख के और हींग डाल दी है, जीरा डाल दिया है। हींग का तड़का ज़रूर लगाना चाहिए बैंगन में, अच्छा भी लगता है और पेट के लिए भी अच्छी होती है हींग। जीरा हमारा अच्छे से भुन चुका है, इसके बाद मैं डाल दूँगी लहसुन। उसके बाद दोस्तों डाल दिया प्याज और प्याज सुनहरा होने तक भूनूंगी, उसके बाद डाल दूँगी टमाटर। तो बैंगन की सब्ज़ी मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने ब्लॉग के साथ डाली है। तो पहले तो सिंपल रेसिपी डाली है, तो आज पूरा सुबह का ब्लॉग ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो बैंगन की सब्ज़ी बन रही थी तो मैंने डाल दी है। तो इसके बाद डाल दिए हैं टमाटर, उसके बाद डालें बैंगन को धुल लिया था और उसी में अच्छे से धुल के और फिर पानी ले आई थी उसी में, क्योंकि गीले होते हैं तो पानी वैसे भी नहीं डालूँगी और गीले बैंगन है तो उसमें हल्का सा पानी जो है वो वैसे भी छोड़ते हैं बैंगन। तो बिना पानी के ही बनाती हूँ। और चिल्ली फ्लेक्स था वो डाल दिया था, ये भुना हुआ चिल्ली फ्लेक्स है, मतलब भून के मैंने घर पे बनाया है, बहुत टेस्टी लगता है। इसके बाद ढक दिया है। तो बैंगन हमारे बन रहे हैं, इसमें बस खटाई डाल देंगे क्योंकि बिना खटाई के बैंगन हमें पसंद नहीं है, तो इनको भी नहीं पसंद है। तो थोड़ी सी खटाई ज़रूर डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि पापा को नहीं पसंद है। ज़्यादा खटाई पापा नहीं खाते हैं, बस थोड़ी खाते हैं। तो इसके बाद चाय हमारी बन चुकी है। चाय थोड़ी ही बनाई है और क्योंकि आज व्रत के दूसरे दिन चाय अच्छी नहीं लगती है ज़्यादा मुझे भी, वैसे मैं ही चाय ज़्यादा पीती हूँ तो आज मैं कम पीऊँगी, तभी मैंने थोड़ी सी चाय बनाई है। और ये तो बिल्कुल पीते ही नहीं, बहुत कम पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा पीते ही नहीं है चाय।
अगर दे दो तो पी लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ना दो को तो नहीं पियेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ज़रूर पिएं। और ठंड आ रही है तो थोड़ी बहुत तो डेली पीनी चाहिए चाय अदरक वाली। तो इधर हमने शुरू कर दिए हैं पराठे बनाने। सारा काम झटपट से करती हूँ, फिर भी चलो हो जाता है, संभाल लेती हूँ मैं अपने सारे काम को। तो दोस्तों मैं सबसे पहले गाय का अग्रासन जो होता है गौ माता को ज़रूर देती हूँ, क्योंकि गाय के लिए मैं 2 पराठे बनाती हूँ छोटे छोटे। तो 2 पराठे गाय को ज़रूर खिलाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कुछ नियम बना लिया सावन से, तो पहले ही खिला देती हूँ, क्योंकि पास में गाय है तो सुबह सुबह दे देती हूँ, नहीं तो 10-11 बजे तक दे देती थी। गाय को खिलानी चाहिए रोटी, मतलब रोटी पराठा जो भी हो, अग्रासन जो हो पहले। अगर भोग ना लगाएं तो गाय को ज़रूर देना चाहिए, तो मैं तो गाय को ज़रूर देती हूँ। वैसे हमारे यहाँ लड्डू गोपाल नहीं है अभी, और जिनके यहाँ लड्डू गोपाल होते हैं वो भोग भी लगा लेते हैं खाने का, लेकिन उसमें लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। तो मैंने तो अभी नहीं लिए हैं, क्योंकि हमारी बेटी जो है छोटी है और हम लोग लहसुन प्याज भी खाते हैं। तो इधर हमारे पराठे बन चुके हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए बैंगन की सब्ज़ी, लेकिन ये बैंगन जो अच्छे वाले नहीं थे, इसमें बीज बहुत था, निकाला फिर भी। जिसमें बैंगन में बीज नहीं होते हैं वो अच्छे होते हैं, कम बीज वाले। और इधर हमारी लग चुकी है सुबह की थाली। तो दोस्तों हमारा जो है सुबह का काम है वो हो चुका है, और खाना भी बन चुका है। और इधर हमने दूध रख दिया है उबलने के लिए। तो टिफ़िन भी पैक हो चुका है, और हमने बहुत तेज़ हमें प्यास लगी थी, तो सबसे पहले मैंने पानी पिया, उसके बाद कुछ खाऊंगी, क्योंकि कल हमारा व्रत था। तब के लिए दोस्तों चलिए चलते हैं। तो इधर हमने बर्तन भी धुल लिए थे और बर्तन धुल के लगा दिए थे। अब इनका पानी अच्छे से सारा निकल चुका है। इसके बाद इनको लगा दूंगी। तो दोस्तों जब बर्तन हल्के सूख जाते हैं तभी लगाती हूँ, नहीं तो ठंड भी आ रही है और गीला गीला हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद अपनी बेटी को दूध दे दूँगी। वो दूध जब पीती है, जब सो जाती है तब पी लेती है, नहीं तो ये बोतल वाला दूध वो नहीं पीती है। कम कर दिया है, थोड़ा बहुत खा लेती है, तो दूध बिल्कुल नहीं पीती है, इसीलिए नहीं खिलाती हूँ ज़्यादा। खाना पे अभी नहीं, अभी छोटी है। तो इसके बाद मैंने गैस को पोंछ दिया है हल्के गीले कपड़े से। इसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दिया है, क्योंकि गैस हल्की सी साफ़ कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। बहुत ज़्यादा शाम को ही करती हूँ गैस की मतलब धुलाई वगैरह हल्की फुल्की, इस शाम को अच्छे से करती हूँ। सुबह बस हल्के से साफ़ कर देती हूँ। कभी कभी कम गंदी होती है तो सूखे कपड़े से ही कर देती हूँ, शाम को ही गीले कपड़े से करती हूँ। लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो इसीलिए हल्के गीले कपड़े से पोंछ दिया। इधर फ्रिज को भी हल्का सा साफ़ कर देती हूँ। और फ्रिज का जो कवर है वो मैं मंगाना चाहती थी, बनाना चाहती थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया है, बोले बनाने के लिए ठीक नहीं, मंगवा लेना ऑनलाइन। तो ऑनलाइन मंगवा लेंगे। और इधर ये सो रही हैं, दूध पी के सो गई थी। और इधर हमने हल्का सा ये सब पोंछ दिया है। दूसरे तीसरे दिन तो ज़रूर साफ़ करती हूँ, दूसरे दिन तो मिट्टी आ जाती है। वैसे भी सफाई बहुत ज़रूरी होती है।
तो हल्की सी धूल मिट्टी आ जाती है तो उसको दूसरे दिन या तीसरे दिन ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो कमरा भी बताने लगता है, धूल मिट्टी थोड़ी सी होती है। वैसे तो मैं सुबह झाड़ू लगाती हूँ तब साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गीले कपड़े से कर देती हूँ तो उससे ज़्यादा अच्छा साफ़ हो जाता है। तो ये बाद में जाग गई थी तो हमने कहा इनके थोड़ी सी मसाज कर दें। ये करवाती नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इस टाइम सरसों के तेल से करती हूँ। पहले तो मैं नारियल के तेल से करती थी, अभी जल्दी चेंज किया है क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ने लगी है और नारियल का तेल ठंडा होता है इसलिए नुकसान करता है, इनको जुकाम भी हो गया है। तो इस टाइम में सरसों का तेल है उसी से कर रही हूँ, आज से ही शुरू किया है, 2-3 दिन से की ही नहीं। ये करवाती नहीं, बहुत रोती हैं। इसके बाद मैं कान में डालती हूँ इनके तेल, क्योंकि इन्हें जुकाम बहुत ज़्यादा है तो कान में तेल डालने से जुकाम भी थोड़ा सा सही हो जाता है। और सर में लगा दूँगी और चेहरे पे नहीं लगाती हूँ सरसों का तेल, पैर में लगा दूँगी। सब लोग कहते हैं कि पैर में लगाओ तो अच्छा होता है, लेकिन सरसों के तेल की मालिश अच्छी तो होती है, बट मैंने गर्मियों में नहीं की है। और लोग हैं वो गर्मी में भी करते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं करनी चाहिए, इससे एलर्जी हो जाती है। हमारी बेटी को दाने निकल आए थे तो इसीलिए नारियल के तेल की करती थी। और ये अपना टमी बजा रही हैं, पता नहीं क्यों आज ये करवा रही हैं। वैसे ये मालिश बिल्कुल भी नहीं करवाती, बहुत रोती हैं, पता नहीं क्यों रोती हैं। पहले जी करवा लेती थी, अब बिल्कुल भी नहीं करवाती हैं, लेकिन आज ये टमी बजा के अपना और करवा रही हैं। बहुत खुश हैं, खेल रही हैं। और थोड़ा सा जो नारियल तेल है वो चेहरे पे लगा देती हूँ, क्योंकि चेहरे पे सरसों का तेल नहीं लगाती हूँ, उसे त्वचा है वो हल्की सी काली पड़ जाती है। और ये बेड पे लिटा के और खड़े के मालिश करने से, बच्चे 1 साल के होते हैं वो मालिश करवा लेंगे, वैसे नहीं करवाएंगे, लेकिन ये हमने आज पहली बार आजमाया है कि इसके बैठ के मालिश करो तो ये नहीं करवाती है। आज मैंने खड़े होके की है तो ये करवा लेती है इसी तरह से। तो मैं एक नियम बना लूँगी कि इसी तरह से करूँगी तो करवा लेगी। मालिश करने से बॉडी को मतलब अच्छा फील होता है, और जो भी हमारे बच्चे के हाथ पैर हैं और दर्द होता होगा, चलते फिरते हैं बच्चे तो सही हो जाते हैं। इधर हमारे कपड़े जो थे हमने धुल लिए थे, उनको डाल दूँगी धूप में, और कपड़े 10-15 मिनट के लिए अच्छे से पानी इनका निकल जाएगा, सूख जाएंगे हल्के से, तभी मैं अंदर डाल लूँगी, क्योंकि इन्हें देखना पड़ता है कपड़ों को। तो जब तक तो मैं काम कर रही हूँ तभी तक देख पाती हूँ, फिर इसको सुलाने जाती हूँ, अपनी बेटी को सुलाती हूँ तो कमरे में, तो कमरे से फिर नहीं देख पाती हूँ, तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए 1-1.5 घंटे के लिए डाल दूँगी और उसके बाद आंगन में डाल दूँगी, क्योंकि आंगन में हल्की धूप में सूख जाते हैं। और छोटे छोटे कपड़े हैं वो नहीं डालूँगी, क्योंकि बंदर बहुत जल्दी कपड़े उठा के ले जाते हैं। तो पहले तो मैंने डाल दिया फिर हटा लिया था। और इधर हमने इनको नहला दिया है, ये मालिश करके थोड़ी देर खेली थी, फिर उसके बाद हमने इनको नहला दिया है। और ये देखिए दोस्तों, इस टाइम हम बहुत अच्छे से, वैसे ये काजल नहीं लगवाती हैं तो अब काजल लगवाने लगी हैं, और बोलती हैं कि हाथ में ज़रूर चूचू बनाया करो, चूचू कहती हैं, चूचू बना दो। और ये खेल रही हैं बहुत अच्छे से। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो दोस्त हमारे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, बाय बाय। देखो पापा का फोन आया।